आज 19 मार्च 2026 दिन है गुरुवार और आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। आइए चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली मां शैलपुत्री की कथा का रसवादन करते हैं। आरंभ करें। सबसे पहले माता की आराधना। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शैलपुत्री सदा सर्वदा आपकी रक्षा करे और आपकी सब मनोकामना पूरी करे, यही मेरी प्रार्थना है। जैसा कि आप जानते होंगे, भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप शैलपुत्री माता की सभी कथाओं का श्रवण करेंगे। सबसे पहली कथा अनुसार हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। मां शैलपुत्री एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान करती हैं। नंदी बैल पर वह आरूढ़ हैं और साथ ही इस कारण से उन्हें वृष आरूढ़ा के नाम से और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पुनर्जन्म की कथा आपको सुननी चाहिए, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां एक से एक गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री जन्म ले जो सर्वगुण संपन्न हो और सदा विजयी हो, तथा दक्ष प्रजापति एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठोर तप करने लगे। तप करते करते बहुत दिन बीत गए। जब भगवती आद्या प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तब से तुमसे प्रसन्न हूँ जब तुम श्रेष्ठ साधना करने लगे। मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में तुम्हारे घर में प्रकट होंगी अर्थात जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिए थे जिनको देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति भी आश्चर्यचकित होकर लहरों में इस तरह से चकित हो जाते थे कि यह कहना असंभव सा ही प्रतीत होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई थी तो दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के परामर्श से ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आद्या का अवतार है और आद्या आदिशक्ति और शिव की आदि पुरुष है, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष ने हृदय में भगवान शिव के प्रति और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी एक ओर ध्यानमग्न होकर बैठे थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। प्रजापति दक्ष के आगमन होते ही सभी देवता तो उठकर खड़े हो गए, परंतु उस समय दो लोग खड़े नहीं हुए, एक तो ब्रह्मा जी और एक भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा के विषय में तो यह सोचा कि वह उनके पिता हैं, अगर वह खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद से हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए। तथा भगवान शिव तो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया कि सभा में कौन आया और कौन गया, और न ही वह उठकर अपने ससुर को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझकर केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के लिए घोर ईर्ष्या स्वरूप हो गई और उनके मन में अग्नि ईर्ष्या रूप में ज्वलंत हो गई। अब वह उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब, वह तो सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है फिर वहाँ कड़वाहट और कशेलेपन का तो कोई काम ही नहीं है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रात दिन राम राम कहा करते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? तब भगवान शिव
शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है और मेरे आराध्य है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे यह बात नहीं उतरी कि भगवान शिव तो सर्वोपरि हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। वह सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वह तो खुद आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में वर दन जो है वन भटक रहे हैं और विचरण वह कर रहे हैं, वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते पूछते फिर रहे हैं। फिर अगर वह आदि पुरुष के अवतार हैं तो क्या इस आचरण करते क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा पाते? तो वह इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ऐसी उनके मन में व्यथा उठी। अब सती देवी के मन में श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का विचार आया। तब खुद देवी सती सीता जी के रूप धारण कर दंडक वन में जा पहुंची और श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगे, आप अकेले यहाँ वन में क्यों घूम रहे हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा पूछने पर तो अब देवी सती के कोई भी उत्तर नहीं देते हुए बना वह तुरंत ही अदृश्य सी स्वरूप में हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री रामचंद्र जी पर संदेह किया है। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री रामचंद्र जी के पास फिर गई और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पहचान लिया। अब वह सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर आ गई और भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बता नहीं पाई। अब जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते हुए देखा तो कहने लगी, सती, आपने सीता जी के रूप में श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्या हैं और तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का यह कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद शिव जी समाधि में लीन हो गए। देवी सती और दुखी होकर पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। वही दिन से देवी सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवता और मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति इच्छा थी जो पूर्ण रूप से घर कर चुकी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता महायज्ञ करने जा रहे हैं तो उनका मन भी इस महायज्ञ में जाने को उन्मुख हो उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कोई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखाई पड़ा। देवी सती उन विमान को देखकर भगवान स्वयंभू से पूछने लगी, प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगना सब इसी विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या आप मेरे पिता के यहाँ चलेंगे? आपको इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण तो किसी कारण से शायद नहीं आया है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे भला मुझे क्यों बुलाने लगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएंगी। उनसे मिलते हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे उनसे मिलने की इच्छा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहूंगी। यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊंगी और बहुत खुशी होगी। अपनी बहनों से मिलने का यह सुअवसर है। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है आपका भी वह अपमान करे, और फिर बिना बुलाए तो किसी के घर जाना ठीक नहीं है। किंतु देवी सती अपने माँ बाप के यहाँ जाने के लिए हट करती रही। एक बार की बात है, वह बार बार यही बात दोहरा रही थी। उनकी यह प्रबल इच्छा को देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ ही अपना एक गण भी भेज दिया जिसका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक कोई व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी देखकर मुंह मोड़ लिया कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा अपमान कराने आई हो क्या? अपनी बहनों को तो देखो, किस तरह से स्वर्ण आभूषण अलंकारों से वह सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर तो केवल बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है।
वह तुम्हारे बागवर छोड़कर भला और तुम्हें क्या पहना सकता है। दक्ष के ऐसा कहने पर देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वह पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पिता के ऐसे कड़वे अपमानजनक शब्द सुनकर देवी सती मौन रही और अचंभित हो गई। फिर वह मंडप में गई जहां सभी देवी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि जल रही थी और उस अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवी देवता के सम्मुख जो है देखा कि सब भाग ले रहे हैं और खूब हलचल है इस हवन में, किंतु भगवान शिव उनके पति कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह भगवान शिव का कोई भी अंश यहाँ न देखकर और अधिक दुखी रहने लगी। फिर अपने पिता से बोली रोते रोते कि पिता, श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग सभी जो है यहाँ पर भाग लेते हुए इस यज्ञ में दिखाई दे रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भी अंश यहाँ नहीं है। आपने उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तब दक्ष प्रजापति ने बड़े गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है, हड्डियों की माला धारण करता है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। भला उसे कौन भाग देगा और कौन उससे न्योता कहेगा। यह सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भौं टेढ़ी हो गई, उनका मुख मंडल पूर्ण रूप से अद्भुत रूप में गुस्से से भर गया। वह मन ही मन अपने पति को याद करने लगी। उनके मुख मंडल पर प्रलय के समान सूर्य की तरह जो है वह दमक उठा। उनके पीड़ा और अपमान से ही वह तिलमिला उठी और कहा, ओह, इन शब्दों को कैसे मैं सुन सकती हूँ। मुझे धिक्कार है। देवी देवता, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इतने कड़वे अपमानजनक शब्द यहाँ पर भला कैसे सुन सकते हैं, जो मंगल के प्रतीक है, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता शक्ति रखते हैं। वह मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसके पति ही स्वर्ग समान है। जो नारी अपने पति के अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवता तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे पति, मेरे स्वामी का जो अपमान किया है, अब मैं एक क्षण भी उस जो है अग्नि में जीवित नहीं रह सकती। अर्थात जो अपमान हुआ है उसे सहने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया। देवी देवता खड़े हो गए। वीरभद्र ने यह देखकर क्रोध से कांप उठे और वह उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग भाग कर खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया और यह समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चल गया। देखते ही देखते प्रचंड आंधी की तरह कनखल जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को जो है भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को खूब व्याकुल कर दिया। शंकर जी के मन में व्याकुलता इस तरह से समाहित हो गई कि कोई भी काम उन पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी, इतना क्रोध भगवान स्वयंभू जागृत कर चुके थे। देवी सती के प्रेम में वह सुध-बुध खो गए थे। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखा और सभी पूरे ब्रह्मांड की दिशा में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा चलना बंद हो गई, जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक कि देवता गण भी अपनी अपनी सांसें थामकर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के प्राणी हाहाकार त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और यह देखकर सृष्टि के पालक भगवान हरि आगे बढ़े और भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह देवी सती के अंग कटकर गिरे। देवी सती के सारे अंग कटकर गिरे।
तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वह अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे थे वहां आज शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। आज भी उन स्थानों पर देवी सती का साक्षात पूजन होता है, उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडल में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण अगले जन्म में शैलपुत्री रूप में उनकी पूजा होने लगी। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, माँ दुर्गे की जय, भवानी मैया की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आज के जो शैलपुत्री माता के स्वरूप की कथा है मैंने आपको सुनाई। आइए अब शैलपुत्री माता की आरती कर लेते हैं। बोलिए शैलपुत्री मात की जय, बोल अम्बे मात की जय। जय शैलपुत्री माता मैया, जय शैलपुत्री माता। शैलपुत्री माँ बैल सवारी, करे देवता जय जयकार। माँ शैलपुत्री तेरी जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। मैया तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावे, जो मुझे सुमिरे सो सुख पावे। मैया जो सुमिरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे, तू दया करे धनवान करे। मैया दया करे धनवान करे। तो सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी। मैया आरती जिसने तेरी उतारी, उसकी सगरी आस पूजा दो। सगरे दुख तकलीफ मिट, मैया सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोलागिरी का भोग लगे। मैया गोलागिरी का भोग लगे। श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीस झुका। मैया प्रेम सहित फिर शीस झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी। अम्बे मैया शिव मुख चंद्र चकोरी। अम्बे मनोकामना पूर्ण कर दो। चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। मैया चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। ओम जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने शैलपुत्री माता की आरती और कथा आपको सुनाई जो कि शास्त्रों में वर्णित है। आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। अभी के लिए इतना ही। नवरात्रि में सुनी जाने वाली जो श्रेष्ठ कथाएं होती हैं, जो हर दिन सुनी जाती हैं, चैनल पर आ चुकी हैं, आप जरूर देखें। अभी के लिए इतना ही। जय शैलपुत्री माता की।